पर A1 A2 में क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने वाला हूं, तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों जीडीसी का फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की आपको गलती नहीं करनी है। जल्दीबाजी में ऐसा ना हो जाए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट के कंगार पे हो, परंतु आप जीडीसी का फॉर्म भरने से पहले आपके दिल दिमाग में एक ही सवाल होगा कि हम फॉर्म भरे तो कैसे भरे। तो पूरी जानकारी के बिना आप फॉर्म ना भरे और जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप इस परीक्षा से वंचित हो सकते हो। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि परीक्षा भी देने के बाद में वेरिफिकेशन के समय हमको निकाला जा सकता है हमारी गलती के कारण। तो इसी तरह की कोई गलती सभी कर्मचारियों को फॉर्म भरते समय नहीं करनी है, नहीं करना है। एक दो दिन के पीछे भर लीजिए, परंतु एक दो दिन में आप मैंने जो इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखे उसको देख लीजिए या अन्य वीडियो को देखकर आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो का विषय है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन के कर्मचारी किस तरह से जीडीसी का फॉर्म अप्लाई करें, किस तरह से जीडीसी का आप फॉर्म भर सकते हो सावधानी पूर्वक। अगर आपने जीडीसी का फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की जल्दीबाजी की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आज का वीडियो लेके आया हूं कि आप साधारण रूप से इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से जीडीसी का फॉर्म भर सकते हो HWR हुबली जोन के कर्मचारी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा HWR हुबली जोन ने बम्पर भर्ती निकाली है। इस बम्पर भर्ती को आपको खोना नहीं है, ये सुनहरा मौका आपको मिला है। इस तरह का सुनहरा मौका आपको कभी मिलने वाला भी नहीं होगा जो 2023 में जीडीसी की भर्ती आपको मिली है। HWR आपका फॉर्म जीडीसी का आप मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल पर भी फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सभी साउथ वेस्टर्न रेलवे HWR के कर्मचारियों के ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी कर्मचारियों को वीडियो देखकर फॉर्म आसानी से भर सके। तो दोस्तों हम चलते हैं। इस तरह से आपको वेबसाइट पे आ जाना है और नीचे चलना है। तो इस तरह से हम क्लिक हियर सबमिट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करके, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको PDF में उपलब्ध होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो आसानी से। तो इस तरह से ये बम्पर भर्ती निकली है। तो दोस्तों नीचे हम इस तरह से बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो आप इंटर बेसिक डिटेल। तो यहाँ पर आपका पहला नाम भरना है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। तो यहाँ पर मैं भर लेता हूँ। देख सकते हो कि मैंने नाम कैपिटल में लिख दिया है जो मेरा सर्विस रिकॉर्ड में है। उसी तरह से मोबाइल नंबर यहाँ पर मेरा जो स्थायी है वो यहाँ पर दर्ज कर दिया, ईमेल ID भी। तो इसी पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP आएगा। नीचे दोस्तों हम क्लिक करते हैं और उसके बाद में स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये कन्फर्म ये इस तरह का आता है, तो आपको ये देख लीजिए HWR एंड RWF/YN पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इस तरह से आपका नोटिफिकेशन का फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हो, हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी रिज्यूम रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो यहाँ पर दी गई हमको वो भरना है जो हमने ईमेल ID और मोबाइल नंबर दर्ज किया था, उस पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP आया होगा। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में OTP के लिए यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा, तो वो OTP यहाँ पर सेंड करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम टू सेम वही रहेगा जो आपकी ईमेल ID पर या मैसेज पर आया होगा, परंतु OTP बदलता है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दर्ज कर लिया है और सेंड OTP जाकर मैंने यहाँ पर नया OTP मेरे ईमेल ID पर आ गया है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक कर दिया है और इसी तरह से मेरा स्टेप खुल जाएगा। तो इस तरह से नीचे जाएंगे, यहाँ पर मैंने बेसिक डिटेल कंप्लीट कर ली है और अब मैं पर्सनल डिटेल जो नॉन कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पर मैं पर्सनल डिटेल भरूंगा। दोस्तों मैंने बेसिक डिटेल जो भरी है वो मैंने अच्छी तरह से चेक कर ली, उसमें किसी भी तरह की मैंने गलती नहीं की है। तो यहाँ पर मैं पर्सनल डिटेल में किसी भी तरह की गलती ना करूं और भरने के बाद में भी मैं एक बार और दोहराऊंगा और मैं देखूंगा कि मैंने कोई गलती नहीं करनी। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पे चलना है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट जेंडर पे, जो आप फीमेल है तो फीमेल भरिए, मेल है तो मेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना है, तो मैं भी भर लेता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिए ये मेरे स्वयं के एंड्रॉयड मोबाइल पर ये वीडियो बनाकर आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सके। और दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना होगा, कोई स्किप न करके वीडियो को देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी जो मेरी सर्विस रिकॉर्ड में है, जो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने देख लिया। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट डेट ना लिखे,
और डेट ऑफ बर्थ है वही आप अच्छी तरह से चेक करके यहाँ पर देख कर लिखे कि जल्दीबाजी में कोई गलती ना करे। इसलिए मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ और मैं अच्छी तरह से यहाँ पर भर रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं। PWD यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप विकलांग हो, ये क्या है, विकलांग के लिए आता है। अगर विकलांग हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए इस तरह से। अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पर नो पे क्लिक कीजिए इस तरह से। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट कैटेगरी आपको करना है UR, SC, ST और OBC। परंतु इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि कहीं कर्मचारी जल्दीबाजी में SC की जगह ST क्लिक कर देते हैं और ST की जगह SC, UR की जगह OBC, OBC की जगह UR। तो इस तरह से भी आपको नहीं करना है। इस तरह से गलती होने पर आप एग्ज़ाम तो देख सकते हो, परंतु जहाँ लास्ट एग्जामिनेशन का वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने सेलेक्ट कैटेगरी आपने जल्दीबाजी में गलत भर दी थी। तो ये भी मैं बीच बीच में इस तरह की जानकारी देता रहूँगा आपको। उसके नीचे यहाँ पर आधार नंबर मेरे को भरना है। जो आपका आधार नंबर हो वो यहाँ पर लगाए। नीचे फादर्स हस्बैंड का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और नीचे परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में दिया गया है वही परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने परमानेंट एड्रेस मेरा विलेज, गांव, पंचायत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट और नीचे स्टेट और पिन कोड नंबर जो मेरे आधार कार्ड में है यहाँ पर मैंने दर्ज कर दिया है और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, मतलब आपके पहचान चिन्ह है, यहाँ पर 2 बताने हैं जो आपने सर्विस रिकॉर्ड में ज्वाइनिंग करते हुए आपने दिए होंगे। आपके HRMS ID में जाकर ESR में देख सकते हो, या फिर आपका पहचान पत्र होगा उसमें भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा आ रहा होगा 2, तो वही आप दर्ज करें, अलग से कोई दर्ज ना करें। जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में है वही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर करंट मेडिकल क्लासिफिकेशन आपका देखना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आप पहले चॉइस कर लीजिए, अपने मन में ठान लीजिए कि मेरे को किस पद पर फॉर्म लगाना है, मेरा मेडिकल क्या है। मान लीजिए कि आप ग्रुप डी में हो, पॉन्ड्समैन हो, तो पॉन्ड्समैन का ग्रुप डी में क्या होता है, मेडिकल A2, परंतु उसका नेचुरल मेडिकल A1 भी हो सकता है। मान लीजिए आप ट्रैकमैन हो, गैंगमैन हो, तो आपका मेडिकल दिया होगा A3, B1 आपकी कैटेगरी के अनुसार, परंतु नेचुरल मेडिकल आपका V1 भी हो सकता है। तो आपके रेलवे हॉस्पिटल में जाकर आप 1 दिन की छुट्टी लेकर जाँच कराइए और आपका नेचुरल मेडिकल क्या है उसी के अनुसार आप यहाँ पर पोस्ट भर सकते हो कि आप टेक्नीशियन के लायक हो, या फिर आप साइक लोको पायलट के लायक हो, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप JEE के लायक हो, या फिर आप A2 हो तो आप ट्रेन मैनेजर का पोस्ट भर सकते हो। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपका अभी आपकी सर्विस रिकॉर्ड में है, ठीक है। वो तो आपकी मेडिकल कैटेगरी के अनुसार, आपकी ग्रुप डी पद के अनुसार दिया गया है, तो वो मत मानिए। आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर, रेलवे हॉस्पिटल में जाकर जांच कराइए कि नेचुरल मेडिकल आपका क्या है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं करंट मेडिकल क्वालिफिकेशन, करंट मतलब वर्तमान, आपने कल कराया हो, आज कराया हो, तो वही यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर A1, A2, A3, B1, B2, C1 और C2 तक यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपका अभी जो आपने चेक किया हो, आप ये मत मानिए कि मैं गेटमैन हूँ तो मेरा मेडिकल A3 है, मेरा मेडिकल B1 है, वो मत सोचिए। आपकी मेडिकल जांच करिए और नेचुरल मेडिकल आपका 6/, है या 6/9 है, वो आपका जांच करके आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिखा देगा। तो यहाँ पर मैं साइक लोको पायलट के लिए भरना चाहता हूं, तो मैंने जांच किया कल और मेरा मेडिकल A है, परंतु मेरा मेडिकल दिखा रखा है सर्विस रिकॉर्ड में जो 4 साल में एक बार होता है, तो वो मेरा A3 दिखा रखा, परंतु मैंने चेक कराया तो A1 है। तो यहाँ पर A1 में क्लिक कर दूंगा और मैं साइक लोको पायलट के लिए भर सकता हूँ। मेरी पहली प्रेफरेंस चॉइस वही है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों मैंने ये पिछली जानकारी भरी है, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया था कि ये पिछली जानकारी मेरी अच्छी तरह से मैंने भरी है, इसमें जल्दीबाजी में कोई मैंने गलती नहीं करनी है। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप भरते जाते हो तो आप चेक भी करते जाइए कि मैंने जो भरा है वो बिल्कुल सही है या फिर इसमें कुछ गलतियाँ हो गई है। अगर गलतियाँ ही नहीं करनी है, इसलिए जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। अगर जल्दीबाजी करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अच्छी तरह सोच समझ कर पूरा वीडियो देख कर ही आप आगे की स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरते जाइए। अब नीचे लिखिए, यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉय डिटेल। अब एम्प्लॉय डिटेल में प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपकी क्या है यहाँ पर भरनी है, लेवल ऑफ पे। तो दोस्तों मैं भर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट डेजिग्नेशन मेरी ट्रैकमैन है या मेरी पॉन्ड्समैन है। अगर मेरी पॉन्ड्समैन तो पॉन्ड्समैन भरिए, आप ट्रैकमैन हो ट्रैकमैन भरिए, आप खल्लासी हो तो खल्लासी, टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन आप भरिए। लेवल ऑफ पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप
लेवल 1 का मतलब है 1800 ग्रेड, लेवल 2 का मतलब 1900 ग्रेड और 2400 ग्रेड या 2000 ग्रेड आप 3 हो, चौथा है आपका 2400 ग्रेड, पांचवा 2800 ग्रेड। तो इस तरह से आप यहाँ पर भर सकते हो आपका लेवल। तो दोस्तों आप 1800 और 1900 ग्रेड का ही कर्मचारी, लेवल 1 और लेवल 2 का ही कर्मचारी सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन का भर सकता है। सेम टू सेम ग्रेड हो सकती है, पर सेम टू सेम पोस्ट पर आप नहीं भर सकते। मान लीजिए कि आप टेक्नीशियन और 1900 ग्रेड में हो और आप जीडीसी के माध्यम से फिर आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हो, तो वो आप नहीं भर सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। परंतु आप टेक्नीशियन और 1900 ग्रेड हो और सहायक लोको पायलट का बनना चाहते हो तो आप भर सकते हो, और सहायक लोको पायलट 1900 ग्रेड वाला टेक्नीशियन में भर सकता है। सेम टू सेम ग्रेड परंतु सेम टू सेम पोस्ट में नहीं भर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लेवल में 2 कर देता हूँ, मैं 1900 ग्रेड का हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं सहायक लोको पायलट के लिए मैं मेडिकल फिट हूँ, तो मैं वो बनना चाहता हूँ। तो परंतु इसमें मैं जेई का किस तरह से आपको बनना है और यहाँ पर ट्रेन मैनेजर का किस तरह से आपको बनना है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का बिल्कुल चांस नहीं होता है। तो यहाँ पर आप किस डिवीजन में काम करते हो या फिर यूनिट में काम करते हो या वर्कशॉप में, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो आप बेंगलुरु में काम करते हो तो यहाँ पर बेंगलुरु दर्ज कर लीजिए जो डिवीजन में, या फिर आप HQ में, RWF में, ट्रैक मशीन में, वर्कशॉप में, तो जो भी करना चाहते हो। तो मैं हुबली डिवीजन में काम करता हूं, तो यहाँ हुबली डिवीजन पर क्लिक कर देता हूं। नीचे आप देख सकते हो कि आपका जो NPS नंबर और PF नंबर यहाँ पर आपको डालना है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एंड्रॉयड मोबाइल पर ही बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो एंड्रॉयड मोबाइल पर भी आप जो ये हुबली जोन का कर्मचारी जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, SWR का कर्मचारी। तो इसी तरह से यूनिट वर्किंग स्टेशन मेरा कौन सा है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं हुबली डिवीजन में था और AGL में मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसी तरह से नीचे देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की जगह जल्दीबाजी में अपनी जन्मतिथि या कोई और संख्या यहाँ पर दर्ज कर दी जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी अपॉइंटमेंट डेट अच्छी तरह से आपने भरी तो है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से भरने के बाद में दूसरी बार चेक कर लीजिएगा। नीचे आपको देखना है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट में काम करता हूँ या इंजन विभाग में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक में, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो उसमें यहाँ पर भर दीजिए। मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग विभाग में काम करता हूँ तो यहाँ मैं भर देता हूँ। नीचे आपको बिल यूनिट यहाँ पर दर्ज करना है, तो यहाँ पर मैंने बिल यूनिट दर्ज कर दिया। नीचे आप चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने HRMS ID कैपिटल में जो मेरी अच्छी तरह से मैंने चेक करके यहाँ पर दर्ज कर दी, इसमें किसी भी तरह की मैंने कोई गलती नहीं की। और पिछला मैंने स्टेप भरा है फॉर्म का, उसमें भी कोई गलती नहीं की। मैंने दो बार एक बार अच्छी तरह से मैंने चेक किया, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो उसी तरह से आपको भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो HRMS की ID यहाँ पर मैंने दर्ज कर दी। अब नीचे आता है कंट्रोलिंग ऑफिसर। दोस्तों आपकी डेजिग्नेशन के अनुसार आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर, आपका जैसे आप ट्रैकमैन हो तो आपका ACC मतलब आपका इंचार्ज, आपका CPWI जो होता है, जो कोलेटर जारी करता है आपकी एग्जामिनेशन का, उस पर मोहर लगाता है, वही आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। परंतु कोई भाई गलत बता रहा है कि ट्रैकमैन का कंट्रोलिंग ऑफिसर ADN होता है, नहीं, वो अथॉरिटी अधिकारी होता है। अगर पॉन्ट्समैन का है तो पॉन्ट्समैन जिस स्टेशन पर कार्यरत है उसका स्टेशन अधीक्षक ही उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। परंतु बहुत सारे भाई बता रहे हैं कि पॉन्ट्समैन का कंट्रोलिंग ऑफिसर AOM होगा। तो इस तरह से आप अफवाह वीडियो में बता रहे हैं उस पर न जाइए। आप पॉन्ट्समैन का जो है कंट्रोलिंग ऑफिसर वो स्टेशन अधीक्षक ही होता है। और जो आप किसी भी SSC, चाहे सिंगल विभाग के दिन हो, चाहे आप इंजीनियरिंग विभाग के CMW या फिर टेलीकॉम, जो भी आप खलासी हो, तो आपका ACC, आपका जो इंचार्ज, जो आपका CPWI है, वही आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है। तो यहाँ मैं कंट्रोल ऑफिसर का दर्ज कर देता हूँ ACC। यहाँ पर मैंने कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। मैं ट्रैकमैन हूँ तो यहाँ पर मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर ACC होगा। अगर मैं पॉन्ट्समैन हूँ तो मेरा पॉन्ट्समैन जहाँ पर काम करता है उस स्टेशन का अधीक्षक होता है। अगर आप क्लर्क है तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका चीफ OS या SO भी हो सकता है। अगर आप सहायक लोको पायलट है तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर CCR होगा। तो इस तरह से आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पर बनना है। और नीचे चलते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ पर आ गया सर्टिफिकेट प्रूफ। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट प्रूफ दूंगा जिसमें आप ये अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 200 KB से कम भी हो सकता है, परंतु 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो फॉर्मेट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो JPG, PNG और PDF में भी आप यहाँ पर
अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का मेरे को फ़ोटो अपलोड करना है, तो यहाँ ब्राउज फाइल पे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। इस तरह से यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड किया और यहाँ पर फाइल एडिट सक्सेसफुल यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे में यहाँ पर दे रखा है कि सिग्नेचर स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको, और एक बार यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिग्नेचर यहाँ पर एडिट सक्सेसफुल दिखा दिया गया है। यहाँ पर मेरा कम से कम आपका 20 KB से 50 KB के बीच में ही आपका JPG और PNG में ही यहाँ पर आपका सिग्नेचर घसीटता हुआ होना चाहिए। सिग्नेचर जो घसीटता हुआ ही होता है। तो उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, प्रूफ ऑफ एज। अब जो प्रूफ होता है एज, आपकी जन्म तिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हो आप, ठीक है, और आप 12वीं की भी लगा सकते हो। तो दोस्तों नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ एज के लिए मेरे को फाइल पर जाना है और इस तरह से यहाँ पर मीडिया फाइल पर यहाँ पर क्लिक करना है। और आपको मैं बता दूं कि प्रूफ ऑफ एज के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। 12वीं की आप दर्ज कर सकते हो, पर तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट ही आप यहाँ पर डालिए। दोस्तों यहाँ पर 20 KB से 50 KB में ही आप यहाँ पर PNG और PAG और PDF में यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। जो प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट में यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आपको क्लिक करना है और मीडिया पर आपको यह जाना है। फाइल एडिट सक्सेसफुल यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिखाना भी चाहिए, यहाँ पर इमेज आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नीचे चलते हैं लेटेस्ट पे स्लिप। तो लेटेस्ट पे स्लिप के लिए भी यहाँ पर मेरे को दिखाना है। तो इसी तरह से फाइल पे यहाँ पर क्लिक करना है और इसी तरह से यहाँ पर मेरे को जाना है। तो उसी तरह से यहाँ पर लेटेस्ट पे स्लिप भी मैंने यहाँ पर दर्ज कर ली। मैं तुम्हें बता दूँ कि 20 KB से 50 KB में आप इमेज कन्वर्टर प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो चाहे वो आप KB में या MB में कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लेटेस्ट पे स्लिप यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है और यहाँ पर देख सकते हो कि प्रूफ ऑफ एज के लिए भी यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों हम आगे बढ़, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सेव डिटेल यहाँ पर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर जांच लिया है कि जो मैंने भरा है कोई जल्दीबाजी नहीं की है और अच्छी तरह से यहाँ पर भरा है। तो यहाँ पर मैं प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस तरह से डिटेल अपलोड सक्सेसफुल यहाँ पर दिखा दिया है। दोस्तों इस तरह से आपका अगला स्टेप खुलेगा। दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत ही लंबी है SWR हुबली जोन के कर्मचारियों के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने पर्सनल डिटेल कंप्लीट कर ली। अब मैं क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप अच्छी तरह से ये वीडियो देखकर ही आप अच्छी तरह से एक बार नहीं 2 बार ये वीडियो देखिए, जिससे कि कोई गलती नहीं हो। और दोस्तों मेरे द्वारा अगर कोई बेसिक जानकारी छूट गई हो तो आप उसमें बेसिक जानकारी ऐसा ना सोचे कि मैंने बेसिक जानकारी छोड़ दी है। तो अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो डिटेल ऑफ मेट्रिकुलेशन। दोस्तों यहाँ पर आपकी 10वीं की एजुकेशन कौन से इंस्टीट्यूट से की है, यहाँ पर आप 12वीं की भी कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट से जन्म तिथि दर्ज की थी। तो यहाँ पर मैं 10वीं की लगा रहा हूँ कि 10वीं की मैंने फलाने इंस्टीट्यूट से मैंने यहाँ की है, तो यहाँ पर मैं दर्ज कर दे सकता हूँ। नीचे आपको कौन से बोर्ड से आपने 10वीं या 12वीं पास की है तो यहाँ पर वो दर्ज करना है। नीचे आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। कब आपने 10वीं या 12वीं जो लगाई है कब पास की वो भी यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो इसी तरह से मेरा एजुकेशन कौन से इंस्टीट्यूट से किया गया है मैंने यहाँ पर लग दिया है, और मैंने कौन से बोर्ड से किया है वो भी मैंने दर्ज कर लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लिया, डेट ऑफ पासिंग मैंने कब पास की थी वो भी दर्ज कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर मार्क्स स्कोर आपको लिखना है कि आपने 10वीं में कितनी मार्क्स आए हैं, तो कितने में से कितनी आई है, तो यहाँ पर प्रतिशत भी बनता है, तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना जो मार्क्स आया है टोटल मार्क्स में से यहाँ पर आया है, और टोटल प्रतिशत कितनी बनेगी वो अपने आप यहाँ पर निकल जाएगी। तो ये भी आपकी मार्कशीट में दे रखा होगा, उसके अनुसार आप यहाँ पर भरना है। नीचे देख लीजिए अपलोड मार्कशीट। यहाँ पर जो मार्कशीट प्रूफ के साथ में अपलोड करनी है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो PDF में डाउनलोड कर सकते हो और इमेज में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ इमेज में मैं कर देता हूँ, या मैंने कर दिया है और फाइल एडिट सक्सेसफुल दिखा दिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फोटो भी दिखाई देगा एक इमेज। तो नीचे हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देखना है, परखना है, और फिर यहाँ पर अच्छी तरह से वीडियो के बाद में ही आपको भरना है।
तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि हैव यू कंप्लीटेड हाई सेकेंडरी, ठीक है। अगर हाई सेकेंडरी की हो तो यहाँ पर दर्ज करिए। अगर आपने उससे भी हाई सेकेंडरी से भी ज़्यादा कोर्स किया है, जैसे ग्रेजुएशन किया है, ITI की है, आपने डिप्लोमा या डिग्री की है, तो उसके अनुसार तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट हाई सेकेंडरी किए तो यहाँ पर यस दबाइए। अगर नहीं किए तो यहाँ पर नो पर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे हाई सेकेंडरी से आगे भी मेरी योग्यता है, मेरी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर नो क्लिक कर दिया है। नो क्लिक करने के बाद में ये आपकी योग्यता खुल जाती है। अगर आपकी 12वीं पास और कोई भी आपकी 12वीं से संबंधित, जैसे आपने PCM की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री से, मैथ से आपने 12वीं पास की और सिंगल विभाग में टेक्नीशियन की पद है, तो वो भी आप भर सकते हो। तो मैंने परंतु 12वीं से ज़्यादा मैंने ग्रेजुएशन किया है, ITI की है, डिप्लोमा या फिर मैंने डिग्री की है, तो इस तरह से आपको नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा कि आपने ITI की है तो यहाँ पर नो, ठीक है। तो इस तरह से आपने अप्रेंटिस कोर्स किया है और आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, तो यहाँ पर पूरी जानकारी है। तो अगर मान लीजिए ITI कोर्स है तो यहाँ पर आप ITI कर रखी है और सहायक लोको पायलट के लिए बनना चाहते हो, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 है, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से ITI से संबंधित ही आपको ट्रेड बननी है, आपका ये पूरी जानकारी आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर लिए तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। तो उसी तरह से यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यू आर डिप्लोमा होल्डर, क्या आप डिप्लोमा होल्डर हो, तो यस पे क्लिक करोगे तो उसकी पूरी जानकारी हो, आपने किस ट्रेड से किया है, कब पासिंग की है, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप ग्रेजुएट हो तो यस पे क्लिक कर दे तो उसी अनुसार आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं पूरी जानकारी दूंगा कि ट्रेन मैनेजर की पोस्ट कैसे भरनी है और आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट कैसे भरनी। तो सबसे पहले मैं 1900 ग्रेड का हूँ और 1800 ग्रेड का हूँ और मैंने ITI भी की है और मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A1 भी है। तो पहले मैं भर लेता हूं फॉर्म किसका, मैं सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन का। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से, यहाँ पर मैं ITI होल्डर हूँ तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो ITI से संबंधित सभी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ITI किस ट्रेड से किए तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेड इलेक्ट्रीशियन मैंने भर दिया है और कंप्लीशन जो मेरा हेयर मासिंग इलेक्ट्रीशियन की ITI कब मैंने पास की है वो साल यहाँ पर भर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपने जो ITI की है कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने की है, किस औद्योगिक क्षेत्र से की है, तो यहाँ पर उसका भर दीजिए। परसेंटेज कितनी बनी है तो वहाँ पर दर्ज करने के बाद में आगे की प्रक्रिया बढ़। यहाँ पर देख सकते हो आपने ITI तो लगा ली, तो ITI का क्या प्रूफ है, तो यहाँ पर आपको प्रूफ देना है। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं प्रूफ देता हूँ कौन सी ITI की, इलेक्ट्रिशियन की जो मैंने ITI की। तो यहाँ पर मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जैसे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल एडिट सक्सेसफुल पे क्लिक आ गया और यहाँ पर मेरा इमेज भी दिखा दिया, ITI सर्टिफिकेट यहाँ पर डाल दिया। नीचे देखिए दोस्तों, अगर आपने NCVT से किए या ACVT से किया है तो वो यहाँ पर डालना है, तो वही ITI सर्टिफिकेट डालना है। उसमें ही लिखा रहता है कि आपने स्टेट से ITI की है, ये आपने नेशनल कॉलेज से ITI की है। तो यहाँ पर NCVT या ACVT हो तो वो यहाँ पर क्लिक करके डाल दीजिए दोबारा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो आगे हम चलते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ में। दोस्तों आगे भी अगर आपको किसी भी क्वालिफिकेशन इसमें भी जोड़ना है तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करके आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। परंतु मुझे अभी केवल सहायक लोको पायलट का और टेक्नीशियन का ही फॉर्म भरना है और मेरी क्वालिफिकेशन ITI की पूरी डिटेल मैंने भर दी है। तो नीचे इस तरह से मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर सेव डिटेल के बाद में प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने डिटेल अपलोड कर दी है। यहाँ पर सक्सेसफुल पे मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से मेरा आगे का स्टेप खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर दी है और कोई गलती नहीं की है, ठीक है। अगर गलती भी की होगी तो मैंने सुधार कर लिया है। तो इसी तरह से आपको भी देखना है। तो यहाँ पर अब चौथा पॉइंट है हमारा पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ अगर ये समझ लिए तो आप पोस्ट प्रेफरेंस आराम से यहाँ पर भर सकते हो। तो कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस भरना है, मतलब आपको चॉइस क्या, कौन सी पोस्ट की चॉइस करना है। चॉइस जो आप पोस्ट कर रहे हो, चॉइस के बाद में आपको पोस्ट भरनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट भरना है, उसके बाद में आपको ट्रेड एग्जामिनेशन भरना है। तो पहले आप क्या भरोगे, प्रेफरेंस भरोगे, फिर प्रेफरेंस के बाद में आप सहायक लोको पायलट या टेक्नीशियन भरोगे, फिर डिपार्टमेंट, फिर ट्रेड एग्जामिनेशन। ये तो हम क्लिक करते हैं। तो नीचे चलते हैं पहला, तो यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट पर हम क्लिक करेंगे प्रेफरेंस पर।
तो यहाँ पर मैं कौन सा करूँगा, साइक लोको पायलट बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा होता है कि आप पोस्ट तो कर ली, डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर चॉइस करना है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, तो इसमें यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो आपको सेलेक्ट यहाँ पर ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसके अनुसार दूसरे नंबर पे ही मैं यहाँ पर चलता हूँ। तो सेलेक्ट पोस्ट यहाँ पर प्रेफरेंस मेरे को बननी है कि मैंने पहली चॉइस पोस्ट की है तो साइक लोको पायलट की है, और दूसरी पोस्ट में करना चाहता हूँ मेरी चॉइस, तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं साइक लोको पायलट की तो कर ली। अब मैं टेक्नीशियन सिंगल ब्लैक स्मिथ जो आपको करना है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट ट्रेड एग्जामिनेशन कौन सी है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। उसी के अनुसार तीसरे नंबर पर भी मैं चॉइस, मान लीजिए पहले नंबर पे नहीं आया, दूसरे नंबर पे नहीं आया, तो तीसरा भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें भी मैं सिंगल टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और सेलेक्ट ट्रेड भी यहाँ पर आपको करना है, तो आपको किस ट्रेड से हो, किस ट्रेड से आपने ITI किए उसके अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रिक से किए, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए, तो वो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। उसी तरह से नीचे चौथा, पांचवा, छठा जो आपकी प्रेफरेंस है, तो यहाँ पर भरते रहना है और आगे बढ़ता रहना है। जो आपकी किस ट्रेड से आपने ITI की है या डिप्लोमा किया है, उसी तरह से आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए और सेलेक्ट ट्रेड एग्जामिनेशन पे करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर बेसिक टेस्ट कि आपका जो पेपर होगा वो आप किस भाषा में लेना चाहते हो। ये आप देख सकते हो कि आपका जो पेपर आएगा, इंग्लिश में लेना चाहते हो, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मराठी, तो इसी तरह से ये भाषा, परंतु मैं हिंदी जानता हूँ तो हिंदी पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और हिंदी में ही मेरा पेपर आएगा जहाँ पर एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, यहाँ पर किसी तरह की मैंने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ पर मैं दोबारा, आप यहाँ पर 13 तक भर सकते हो अपने सेलेक्ट पोस्ट जो प्रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों प्रोसेस पे, तो यहाँ पर प्रेफरेंस एडेड सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा। आगे का मेरा स्टेप है वो खुल जाएगा। दोस्तों मैंने पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब 5वां प्रीवियस पे, तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, परंतु मैं आपको आसानी से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप कोई भी जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिला है। तो यहाँ पर मैं सबमिट पे, यहाँ पर देखो नीचे मैंने SWR का फॉर्म अच्छी तरह से भर लिया है। यहाँ पर मेरा फोटो, सिग्नेचर है ना, मेरी कैटेगरी, सब कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू किसने किया है, मोबाइल नंबर, आधार, ईमेल ID, पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर डिटेल मैंने यहाँ पर देख ली है। परंतु इसमें भी किसी भी तरह की कोई गलती हो, एक और चांस दे रखा है। जो आपकी पर्सनल डिटेल या आपकी जो भी डिटेल है इसमें गलती हुई तो दोबारा भी आप जा सकते हो, पर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप दोबारा यहाँ पर की गई गलती को सुधार नहीं सकता जब RRC का दोबारा कोई मेल या कोई जानकारी नहीं आ जाती जब तक। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर भर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए, नीचे हम बढ़ते रहेंगे और ये पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर भरी है। आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने आज 21 अगस्त 2023 को यहाँ पर फॉर्म भर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ सबमिट पे एप्लीकेशन पर, तो ये मेरा फॉर्म अच्छी तरह से भर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने फॉर्म भर दिया है SWR का, हुबली जोन का। तो यहाँ पर मैं सबमिट पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ और ये एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल यहाँ पर दिखा दिया गया है। और यहाँ पर मेरा ईमेल ID पर आ गया है कि यहाँ पर देखो कि आपका रजिस्ट्रेशन आप अच्छी तरह से भर दिया है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको भरना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इंडियन रेलवे किसान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाएं। दोस्तों सभी SWR के कर्मचारियों को ग्रुपों में शेयर कीजिए, हुबली जोन के कर्मचारी, यूनिट कर्मचारियों को, जो आसानी से इस वीडियो के माध्यम से वो फॉर्म GDC का भर सके। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।